हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोकोफाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड। तो जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो जो है हमारी पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन जो है वो किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी आपको वो आई बटन पे शो हो रही होगी, प्लीज जाइए और देखिए ताकि आपको क्या है कि आगे का चैप्टर जो है वो इजिली समझ में आए। पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है मतलब काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडरेशन में रखते हुए रिएक्शंस को काफी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है, ग्रुप किया हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आते हैं, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये गाइस अभी न्यू एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो कि है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो गाइस इनको हमने पहले भी मैंने पार्ट वन में बताया इंट्रो पार्ट में कि हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ये सारी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ जैसा दे देती हूँ कि बेसिकली जो मेन रिएक्शंस होती हैं जो आती हैं बेसिकली गाइज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट होती है वो होती है हमारी सिंथेसिस, मीन्स कुछ नया बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है गाइस कि A प्लस बी, मीन्स मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है और दूसरा B कोई एलिमेंट है, जब वो आपस में कंबाइन हो जाए और एक एलिमेंट बनाए या कंपाउंड बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब A और B कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड है और जब वो ऐड होके एक कंपाउंड बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। मीन्स कोई भी दो चीज क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो कंबाइन होने को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सेकंड जो है वो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस इसका उल्टा कर दीजिए, जो ए बी मतलब जो ए बी एक कंपाउंड है, मान लीजिए कोई भी NaOH है या फिर NaCl है, ओके गाइस, तो वो क्या कर रहा है, फिर हमारा दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। मींस डिकम्पोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज को डिकम्पोज करना किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, या तो हीट दे दो या इलेक्ट्रिसिटी दे दो या फिर लाइट दे दो, तो उससे क्या होगा, जब हमारे दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जो मतलब एक एलिमेंट या कंपाउंड जो है दो में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हमारी ए और बी दो एलिमेंट कंपाउंड है वो ऐड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। और जब ये एक कंपाउंड है और वो दो में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फिर क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि जब हम एक एलिमेंट को क्या करें, डिस्प्लेस कर दें। मतलब जैसे देखिए ए और बी एक कंपाउंड है, प्लस में हमने क्या किया, इसके साथ एक सी जोड़ दिया जो कि ए और बी से ज्यादा रिएक्टिव है। मीन्स मान लीजिए कि जो ये बी एलिमेंट है ये लो रिएक्टिव है और जो सी एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, तो ये सी जो है वो हमारा क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा या फिर ए को डिस्प्लेस कर देगा। मींस जो भी डिस्प्लेस होने वाला होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे ए बी था तो बी को क्या किया, सी ने डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे वो खुद आ गया। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, जैसे ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, तो क्या करें, जो ए बी है हमारा वो क्या करे, सी आ जाए बी की जगह पे और बी जो है वो डी के साथ चला जाए, मतलब ए सी प्लस बी डी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट और वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन होके हमारे क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मींस टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स व्हेन कंबाइंड विद ईच अदर वो क्या बनाते हैं, फिर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट के साथ कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। एलिमेंट क्या होता है गाइस, जब हमारा
सिमिलर एटम जो है वो कंबाइन होता है तो वो हमारा क्या बनाता है, एलिमेंट फॉर्म करता है। और जब हमारे टू डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तो वो हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये गाइस आपने फर्स्ट चैप्टर जो है 9th क्लास का उसमें पढ़ा होगा, व्हाट इज द एलिमेंट एंड व्हाट इज द कंपाउंड। सो यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट एटम जो है कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है, एंड कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। एज यू कैन सी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। तो CO प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2, NH3 प्लस HCl इज इक्वल्स टू NH4Cl। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। Now, second is decomposition reaction. A single reactant decomposes on the application of heat or light or electricity to give two or more products. इसमें क्या होता है गाइज, उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। किस बेसिस पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट। मीन्स गाइस कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रही है, मीन्स कि हम एक्सटर्नल में उसको क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से जो है कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि विच रिक्वायर हीट, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस बोलेंगे। मींस जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, KClO3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो KClO3, तो यहाँ पे क्या है, जो है ये दो प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं KCl प्लस O2 मीन्स एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। तो KClO3 जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है वन कंपाउंड और वन एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या है, सेकंड गाइस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, जिसको मतलब लाइट की जरूरत पड़ती है। मींस जब हम एक्सटर्नली लाइट देते हैं तब ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, 2AgBr इज इक्वल्स टू 2Ag प्लस Br2। मीन्स के AgBr जो है वो हमारा क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर यहाँ पे थर्ड जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। मींस जिसको क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जो कि क्या है, 2H2O, जब हम H2O को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो आपको भी पता है कि H2O गाइस H2 और O2 से बना है, तो वो H2 और O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। मींस जो भी हमारा कंपाउंड है या जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, तब हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से और खुद उसकी जगह को ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ताकतवर इंसान है, आपने उसको पत्थर धकेलने के लिए बोला, तो उसने क्या किया, धकेल दिया, और उसने क्या किया, पत्थर को डिस्प्लेस करके वो उसकी जगह पे आ सकता है। बट अगर हमने किसी वीक इंसान को बोला तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो गाइज याद रखिएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मींस जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है वो कम ताकतवर एलिमेंट को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह को ले लेता है। जैसे कि Zn है, तो Zn जो है वो हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपने 9th क्लास में जो है सीरीज पढ़ी होगी रिएक्टिव एलिमेंट्स की, अगर नहीं पढ़ी है तो आप 9th क्लास का जो हमारा लेक्चर सीरीज है उसमें जाके देख सकते हैं। तो Zn जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर को जिंक जो है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ZnSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा।
आई बात समझ में। फिर सेकंड क्या है, कॉपर है और AgNO3 है। तो जो हमारा Ag होता है वो और ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है किससे, Cu से। तो Cu क्या करेगा, Cu Ag को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो CONO3 प्लस Ag। नाउ नेक्स्ट जो है वो भी इसी के सिमिलर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, मींस आयंस क्या है, Al2SO4 है, तो Al2 एक आयन है और SO4 जो है वो एक आयंस है। तो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, मींस Al2 जो है वो चला जाएगा OH2 के साथ और Ca जो है वो आ जाएगा हमारा SO4 3 के साथ, मींस आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि Al2 है और OH2 है, मैंने बताया था आपको AB प्लस CD है तो AC प्लस BD हो जाएगा। तो सेम आपको यहाँ पे करना है जैसा कि आपने लास्ट थर्ड स्लाइड में देखा था। तो Al2OH3 हो जाएगा और CaSO4 हो जाएगा, मींस एल्युमिनियम सल्फेट और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो मींस एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है और नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रिसिपिटेट forms when two solution containing soluble salts are combined। क्या होता है बेसिकली, जब हमारे इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। प्रिसिपिटेट मैंने आपको बताया था गाइस फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। प्रिसिपिटेट क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, एक्वस फॉर्म होता है ना, तो वो लिक्विड ही होता है ना वो सॉलिड ही होता है। जैसे कि आप एज यू कैन सी यहाँ पे येलो कलर का जो कंपाउंड है ये क्या होता है, ये हमारा प्रिसिपिटेट होता है, मींस जो हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, PbNO3 जो है जब हमारा Ki के साथ मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स होता है तो KNO3 बनता है जो कि हमारा क्या होता है, एक्वस होता है। और PbI2 जो कि हमारा क्या होता है, एक येलो कलर का PPT जैसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मींस जब हमारा कोई भी प्रिसिपिटेट होता है, मींस के कोई भी कंपाउंड ऐसा फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो कि मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर गाइस आपने अभी तक भी हमारा चैनल लाइक नहीं किया, मींस वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू लेटेस्ट वीडियो। और प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप आईडी देख सकते हैं soku5। सो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट वीडियो इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मींस लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो है दोनों जब हमारी एक साथ हो, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों हमारी एक साथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल को देख के समझ जाएंगे आराम से। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मींस इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना कुछ टफ नहीं है, आप एक चीज से याद रखिए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा Fe है, Fe क्या कर रहा है, Fe+2 हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक हो रहे हैं इसके अंदर से। तो Fe पे क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए हैं। तो Fe क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लूज करने के बाद क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मींस उसने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। और कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, मींस अपने में ऐड कर लिए हैं, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो उसने क्या किया है, वो रिडक्शन हो गया है और वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है अपने ऑक्सीजन को, लूजेस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेनिंग ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है।
मींस अपोजिट होते हैं। जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस, मीन दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे सेल्फ रिड्यूस कौन हो रहा है? आयरन। और गेन कौन कर रहा है? कॉपर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ZnO प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है? इसके पास ऑक्सीजन था बट इसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और कार्बन ने क्या कर लिया? उसको गेन कर लिया। तो Zn क्या हो गया हमारा? यहाँ पे Zn का रिडक्शन हो रहा है बिकॉज उसने अपना ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है और कार्बन ने क्या कर लिया है? ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो वो क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो फिर इसका उल्टा कर दीजिए कि Zn जो हो गया है वो हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कॉपर जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सो गाइस सिंपल है। और जिसमें ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नाउ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप इनके गाइस नाम से ही समझ सकते हैं। एंडो मींस एब्जॉर्ब ऑफ गैसेस और एक्सो मींस रिलीज ऑफ गैसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मींस मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। मींस जो हमारी हीट रिलीज करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ द रिएक्शन, मींस हीट की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं? हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 जो क्या बना रहे हैं? Al2O3 प्लस Fe प्लस क्या कर रहे हैं? हीट रिलीज कर रहे हैं। तो हीट जब रिलीज करते हैं तो एरो लगा सकते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस के वो क्या कर रहे हैं? हीट को रिलीज कर रहे हैं। CH4 प्लस 2O2 है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ये भी क्या कर रहे हैं? हीट रिलीज करते हैं, मींस निकालते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, जो 6th क्लास से यूज होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट। आपको पता है कि प्लांट्स को क्या क्या जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट की जरूरत होती है। तो प्लस सनलाइट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या देते हैं हमें? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हमें फिर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं प्लस में वो अपने लिए फूड की फॉर्मेशन करते हैं, मींस ग्लूकोज बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है उनमें क्या होती है? किसी में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसे करके वो सारी रिएक्शंस जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं? एंडोथर्मिक होती हैं, जो हीट एब्सॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? ग्रेजुअल डिटेरिएशन ऑफ अ मटेरियल यूजुअली अ मेटल, मींस के क्या होता है? घटना, मतलब एक तरह से कि मेटल का खराब होना। ये सब मेटल में होता है नॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है? जब क्या होता है बाहर से जो मॉइस्चर होता है, एयर होता है, केमिकल होता है सराउंडिंग के अंदर, वो हमारा क्या करे? मेटल को खराब करने लग जाए, मींस रस्टिंग करने लग जाए। जैसे कि आपने देखा है कि आयरन में क्या होता है? काफी टाइम तक अगर वो रहे बाहर एटमोस्फेयर के अंदर, जब उस पर हीट, सनलाइट, मॉइस्चर, एयर सब रिएक्ट करते रहे उसके साथ, तो वो क्या करता है? जंग लगना स्टार्ट कर देता है। तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरिजन का। क्या होता है कि लोहा बाहर पड़ा पड़ा भी क्या होता है? खराब हो जाता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट वगैरह करते हैं और उसको कवर करके रखते हैं ताकि क्या हो? ऑक्सीजन जो है वो हमारे आयरन के साथ रिएक्ट ना करे और वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म्स ना करे, जिसकी वजह से रस्टिंग होती है। तो इसके लिए तो Fe प्लस O2 जो है फ्रॉम एयर प्लस H2O जो है वो मॉइस्चर से ले लेता है। मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आयरन की ग्रिल है या फिर गेट है, तो क्या होगा? जब आयरन है तो उसके वो क्या करेगा? एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा जो जिसमें हमारी ऑक्सीजन होती है, और मॉइस्चर जो होता है वो H2O होता है। बेसिकली बात है, मैंने आपको बताया था कि वेपर फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, वाटर जो है वो H2O की फॉर्म में ही रहता है केमिकली।
तो वो हमारा क्या करता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 प्लस H2O, मीन्स वो बैलेंसिंग होता है कि X को अगर आप यहाँ पे जो लिखेंगे वही आप यहाँ पे लिखेंगे, जिससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ X जो है वो आप इसके अकॉर्डिंग डालते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे भी 2 लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो है ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का भी क्या होता है, कोरोजन होता है Cu प्लस H2O प्लस CO2। इसमें भी क्या होता है, H2O होता है और CO2 होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आयरन जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे आयरन कॉपर जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। मीन्स ये दोनों ही एयर के अंदर होती है। तो CuCO3 डॉट COOH2 मीन्स ये ग्रीन कलर की होती है। आपने देखा होगा जो कोरेजन होता है, जो चांदी होती है, वो क्या होती है, कॉपर जो होता है, तांबा मतलब वो क्या होता है, हरे रंग का होने लग जाता है। और कोरेजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या होती है, चांदी होती है, जो कि क्या होती है Ag प्लस H2S फ्रॉम एयर, क्या बनाती है Ag2S। मतलब चांदी जो होती है वो हमारी क्या करती है, काली पड़ने लग जाती है, मीन्स ब्लैक हो जाती है, कलर के ब्लैक कलर में हो जाती है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं आयरन क्या होता है, उसके अंदर जंग लगता है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं। कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो सिल्वर होती है मीन्स जो चांदी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, ब्लैक इन कलर हो जाती है। फिर है लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स क्या होता है, जो हमारा फैट होता है या फिर जो ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जब हम उसे काफी लंबे समय के लिए रख देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अचार वगैरह जो होता है वो काफी टाइम तक अगर रखा रहे तो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट कलर की फंगस लग जाती है, और इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। फिर क्या होता है, वो खराब टेस्ट देने लगता है खाने के अंदर भी, और स्मेल भी गंदी जैसी आने लग जाती है उसके अंदर से। रैंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन द कंजप्शन। मीन्स अगर हम उस खाने को खाते हैं, जो रैंसिड फूड होता है, जब हम उसको खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें स्टमक इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा काफी टाइम क्या होता है, फूड पॉइजन हो गया बच्चों को खराब खाना खाने से, तो वो क्या होता है, बेसिकली रेंसिडिटी होती है। जब क्या होता है, फूड और ऑयल, फैट और ऑयल जो होता है वो काफी टाइम तक लंबे समय के लिए रखा रहता है, या फिर खाना बासी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो खराब हो जाता है। वो बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा खाना। इसीलिए बोलते हैं कि खाने को ढक के रखना चाहिए, ताकि वो क्या हो, बाहर की एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए, और जो खाना है वो खराब ना हो। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। मीन्स जो टाइट कंटेनर जार होते हैं उनके अंदर खाने को रखें, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ही ना आए। पैकिंग विद नाइट्रोजन, अगर हम खाने को नाइट्रोजन के साथ पैक करते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होता है। रिफ्रिजरेशन मतलब खाने को फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव, मीन्स जैसे पीकल वगैरह होता है वो फ्रिज में नहीं रखते हैं तो काफी लंबे समय के लिए होता है, तो उसके अंदर क्या करें, हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालें और प्रिजर्वेटिव्स डालें। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। हमने यहाँ पे क्या है, सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं। अगर आपको इनमें कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने हमें अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, सोकोफाई से जो है वो हमारी आईडी है। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया तो वो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, sokufai@gmail.com। सो फॉर टुडे थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्या है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू गाइस।